ये 12 क्लास का फिजिक्स है। किसी बच्चा ने हमें इलेक्ट्रिक करंट से संबंधित कुछ क्वेश्चन लगभग से 7-8 न्यूमेरिकल क्वेश्चन भेजा है कि सर इसको सॉल्व करके दीजिए। तो सॉल्व तो हमने कर दिया, फिर उसने कहा कि समझा दीजिए। तो देखिए ये इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर है। बुक भी अगर आपके पास है कोई भी बुक तो उसमें मिलाइए, हाँ लाइए दिखाइए, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। और देखिए हम ये तो क्वेश्चन उसने नहीं भेजा है, क्वेश्चन इधर है, लेकिन इसमें आप जिनके पास होगा देख लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इसमें हम सीधा फार्मूला पर आते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट बराबर होता है इलेक्ट्रिक चार्ज बटा टाइम। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से दर्शाते हैं और इसका इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से और टाइम को टी से। इसका SI यूनिट कहिए तो 1 एम्पियर होगा करंट का, जानते हैं, बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। यहाँ पर सेकेंड टाइम का हुआ, इलेक्ट्रिक करंट का आपको एम्पियर हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम हुआ। इसको इस प्रकार से भी डिनोटेट कर सकते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन आएगा आगे की, तो यहाँ पर कि 1 मिली एम्पियर बराबर इतना एम्पियर होता है, या कहिए कि 1000 मिली एम्पियर बराबर 1 एम्पियर होता है, और 1/6 माइक्रो एम्पियर बराबर 1000 एम्पियर होता है। इसका भी यूज होगा, यानी कि ये फार्मूला का यूज होगा। लेकिन हम इसको फिर अलग से कॉपी में लिख देंगे। ये बुक वाला तो आपको सिर्फ इसलिए हम दिखाए कि बुक में भी आप देख सकते हैं, NCERT भी बुक में होगा, लेकिन यहाँ उसी चीज़ को लिखे हैं इलेक्ट्रिक करंट, यानी 2 फार्मूला आपको होना चाहिए, 2 फार्मूला कम से कम होना चाहिए ये 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन के लिए। तो देखिए 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकेंड होता है। इसको अब रटना है, यानी दिमाग में रखना है कि 1 एम्पियर बराबर ये होता है। अब फार्मूला से फार्मूला बनाने आना चाहिए कि अगर 1 कूलम बराबर निकालना है तो ये तिरछा चला जाएगा, तो 9, 10 में ही पढ़ाया जाता है। अगर आपको इसी प्रकार से अगर टाइम निकालना है तो ये इधर चला जाएगा। अगर 1 कूलम निकालना है तो ये तिरछा चला जाएगा, ये आपको समझना होगा। इसके अलावा 1 एम्पियर बराबर इतना इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। ये 2 से संबंधित क्वेश्चन होगा। अब इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम तो किसी स्टूडेंट को नहीं होगा, क्योंकि ये तो याद रखने वाली बातें हैं कि 1 एम्पियर। और इसमें देखिएगा तो ये भी आगे साबित करने के लिए भी है कि आप देखिए क्वेश्चन इसमें है, हालांकि जो उसने पूछना उसमें कि शो डैट 1 एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू ए फ्लो ऑफ इतना एलिमेंट्री चार्जेज पर सेकेंड। तो ये भी देखिए है, इसके बराबर आता है, ये भी शो करने के लिए आएगा। तो इसके लिए ये फार्मूला है, हालांकि जो जिसने वो स्टूडेंट पूछ रखा है हमसे, नहीं पूछा लेकिन बता रहे हैं कि ऐसा भी आएगा। तो इसमें Q बराबर NE वाला फार्मूला आपको लगेगा। अब देखिए जो उसने पहला क्वेश्चन वो जहाँ बुक से भेजा वो क्वेश्चन नंबर 13 था, लेकिन हमारे लिए पहला हो गया। इफ ए चार्ज ऑफ 100 कूलम प्रोसेस थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर इन 1 आवर फाइंड द करंट। कहता है कि एक कोई मतलब वायर है, उससे 100 कूलम है जो कि गुजारा जाए, और कितने टाइम भी इसमें आपका दिया हुआ है 1 आवर। तो करंट का मान क्या होगा? तो वी नो डैट, हम लोग जान रहे हैं कि 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकेंड होता है। देखिए यहाँ से। अब वी ऑल्सो राइट करंट बराबर कूलम बटा टाइम इन सेकेंड, ये भी बात हो सकता है, यानी सेकेंड बात वही है, इसी को यहाँ लिखा गया है। करंट बराबर 100 कूलम दिया हो और बटा 1 आवर। अब 1 आवर को हमको सेकेंड में बदल लेना है, तो 1 आवर में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकेंड, यानी 1 आवर बराबर इतना सेकेंड। तो इसको करेंगे, ये 0 से ये 0, 0 से ये चले, तो 1/36 एम्पियर आएगा। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 11, शायद ये 13 बन गया, और 11, 12 भी उसने पूछा था। देख इसमें भी करंट दिया हुआ है, टाइम इसमें भी 1 ही आवर दिया हुआ है, तो इसको सेकंड में बदल लिए हैं। और इसमें क्या है कि आपका कूलम निकालना है। आप देखिए इसमें क्या निकालना, हमको कूलम निकालना है। तो अभी बताया था कि अगर हमको कूलम निकालना तो ये तिरछा चला जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं कि कूलम बराबर करंट इंटू टाइम। ये देखिए जिसको यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं बाई फार्मूला 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकेंड से, यानी ये इसको जब इधर लाएंगे या इसको यहाँ रखेंगे तो ये तिरछा चला जाएगा, यही बात है। तो कूलम बराबर हो जाएगा कितना आपका है जो कि करंट दिया हुआ था 10 एम्पियर में, तो ये और टाइम सेकेंड में होगा। तो आपको
36,000 आपका कूलम हो जाएगा। समझ गए, ये तो सिंपल बात है। अब यहाँ पर देखें कि करंट ही निकालना है और टाइम दिया हुआ है और कूलम दिया हुआ है। तो अब देखिए कि इसमें निकालना हमको क्या है, टाइम। तो अब इसके हिसाब से ही चलेंगे। तो टाइम के लिए क्या हो जाएगा आपका, ये जो भी है टाइम के लिए क्या निकालना है, करंट ही निकालना है, सॉरी करंट निकालना है। तो करंट के लिए तो वही फार्मूला हो जाएगा आपको, करंट के लिए ही हो जाएगा कूलम बटा सेकंड। तो कूलम इतना था और जो टाइम है इतना सेकंड हो गया, तो 10 एम्पियर आ गया। ठीक है। इसके बाद 14 नंबर है कि इसमें टाइम दिया है 20 मिनट, तो 20 मिनट को सेकंड में बदल लिए। कूलम दिया हुआ है तो एम्पियर निकालना है, तो 1200 बटा हुए। तो देखिए ई जीरो से ई जीरो, ई जीरो से ई जीरो कट गया, 2 छक्का 12, 2 का 2, 1 एम्पियर। अब इसमें देखिए टाइम दिया हुआ है 5 मिनट, तो इसको सेकंड में बदलनी है। करंट दिया हुआ है, कूलम निकालना है। तो कूलम निकालना, तो कूलम बराबर यही हो जाए करंट गुना टाइम। तो ये आ जाएगा आपको, देखिए गुना करके 6 5 3 15 या 4500। अब यहाँ देखिए करंट दिया हुआ है, कूलम दिया हुआ है, टाइम ही निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होगा, चाहिए यहीं से देखिए टाइम ये यहाँ पर है। तो अगर किसी में इसके हिसाब से ये कि टाइम ही निकाल, टाइम यहाँ रखें तो कूलम बटा करंट हो जाएगा। इसलिए देखिए यहाँ पर क्या टाइम बराबर, क्योंकि टाइम इधर आएगा तो ये इधर जाएगा, तो कूलम बटा करंट। तो कूलम है देखिए 720, करंट है 4, तो 1872 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें सीधा पूछ रहा था कि 1 कूलम में है जो कि कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये तो अभी आपको बताया कि ये रटने वाली बात है कि इतना इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पर देखिए करंट दिया हुआ है मिली एम्पियर में। यहाँ देखिए बच्चा ध्यान दीजिएगा, तो मिली एम्पियर में दिया हुआ है। तो 1000 मिली एम्पियर बराबर 1 एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर में 1 बटा इतना एम्पियर। तो इलेक्ट्रॉन बराबर निकालेंगे, यानी कि इसमें आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होगा, जो आपको 1 एम्पियर में जो होता है उतना बटा आपको टाइम, उतना बटा आपको निकालना है अथी, ये जो आपका अथी है एम्पियर। तो इसमें देखिए इतना बटा 1 बटा इतना से करेंगे, इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है। तो अब देखिए इसमें आपको क्या निकालना है, असली में इसमें आपको कूलम ही निकालना है। और आपको दिया हुआ क्या है, इसमें कूलम दिया हुआ है और आपको करंट दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालना है, यानी कि आपको एक प्रकार का एक इलेक्ट्रॉन ही दिया हुआ है और एम्पियर दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या आपको निकालना है। तो 1 एम्पियर में इतना इलेक्ट्रॉन होता है, तो इतना में कितना होगा, यानी कि इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि चूँकि 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6.25 इंटू 10⁻18। तो इसीलिए 1 बटा 10⁻3 भी लिख सकते हैं इतना में। तो 6.25 गुना 10⁻18 इंटू ना आपका हो जाएगा गुना 1/10⁻3। तो ये आपका कट जाएगा 3 जगह, तो ये 15 बच जाएगा। तो इसलिए ऐसे भी बना सकते हैं कि 1 एम्पियर में इतना, तो इतना एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसी प्रकार से अब आएंगे 18 हो गए। 19 नंबर में भी यही बात है कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है माइक्रो एम्पियर दिया हुआ था कि 0.4 माइक्रो एम्पियर दिया हुआ है। तो देखिए 1 पर 6 शून्य माइक्रो एम्पियर बराबर 1 एम्पियर। इसलिए 1 माइक्रो एम्पियर में कितना है, तो इतना एम्पियर, इसलिए इतना में इतना एम्पियर। अब इलेक्ट्रॉन बराबर वही तरह वाला बात हो जाएगा। यहाँ या तो इसको अच्छा बताया कि वी नो डैट, देखिए एक पर इतना माइक्रो एम्पियर बराबर 1 एम्पियर। तो 10⁻, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻6 माइक्रो एम्पियर बराबर 1 एम्पियर, इसलिए इतना बराबर इतना एम्पियर। वी नो डैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 से भी कि 1 एम्पियर में इतना इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसलिए इतना एम्पियर में इसके लिए तो इतना से गुना हो जाएगा। तो देखिए ये आपको है कि कैंसिल आउट हो जाएगा, इतना एम्पियर में कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए तो ये 12 आपको बच जाएगा। और इसको जब हम करेंगे तो इतना बटा 100 गुना इस प्रकार से करेंगे तो 25 25 25 625 और 25 400 एक कट जाएगा, तो आपको इतना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाला फार्मूला है और कुछ बात है नहीं। तो इतना में तो थोड़ा सा यहाँ लगता है। देखिए 18 नंबर फिर से बतला रहे हैं, लग रहा है कि थोड़ा मिस्टेक हुआ था। इसमें दिया हुआ है करंट 1 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर को पहले एम्पियर में बदलेंगे। कैसे, देखिए
1000 मिली एम्पियर बराबर 1 एम्पियर, इसलिए 1 मिली एम्पियर बराबर 1 बटा इतना 1000 एम्पियर। अब इसमें पूछ रहा था कि 1 मिली एम्पियर में कितना है जो कि इलेक्ट्रॉन है जो कि होगा। तो अब देखिए चूँकि 1 एम्पियर में हम लोग जानते हैं कि इतना इलेक्ट्रॉन होता है, ये शुरू में ही आपको यहाँ पर ही बताया गया है कि आपको याद रख रहे हैं इतना इलेक्ट्रॉन, इसीलिए 1/1000 एम्पियर में नहीं था, 1/1000 को 1/10⁻³ भी लिख सकते हैं। तो इतना इंटू 1/10⁻³, तो देखिए ये 18 है, तो 3 1 ख़त्म हो जाएगा एक हिसाब से, तो बच जाएगा हमारा 6.25 इंटू 10⁻50। और 19 नंबर भी क्वेश्चन इसी प्रकार के था, देखिएगा। अब इसमें पूछ रहा था कि 0.4 है जो कि माइक्रो एम्पियर दिया हुआ था कि 0.4 माइक्रो एम्पियर में कितना होगा। तो देखिए वी नो डैट 1 पर 6 शून्य 2 2 4 2 6 शून्य माइक्रो एम्पियर बराबर 1 एम्पियर, इसलिए 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 1/10⁻6 एम्पियर लिख सकते हैं, जैसे वहाँ लिखे जैसे। तो 0.4 माइक्रो एम्पियर बराबर इसे इंटू कर देंगे तो 0.4 ऊपर चल जाएगा 10⁻6। अब यहाँ पे देखिए चूँकि हम लोग जानते हैं कि 1 एम्पियर में इतना इलेक्ट्रॉन होता है, वहाँ फार्मूला से ही, या आप पीछे पढ़े हैं जिससे, क्योंकि आप आगे से हमसे क्वेश्चन पूछे हैं इसलिए हम ये नहीं समझा पाएंगे अभी। लेकिन ये रटने वाली बात है, ये नहीं कि ये कोई बहुत अति बोला आपको। तो ये दो फार्मूला 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकेंड और 1 एम्पियर बराबर इतना इलेक्ट्रॉन होता है, ये दो तो आपको रटना ही पड़ेगा। तो 0.4 माइक्रो एम्पियर बराबर, चूँकि इसको तो हम बदल चुके हैं अथी में इतना, तो देखें 6.25 इंटू 10⁻8 इंटू यहाँ पर इसको करेंगे 0.4/10⁻6, तो ये ख़त्म हो जाएगा 6 को, तो ये बच जाएगा 10⁻12 और 6.25 इसको ऐसा ही लिख दिए। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या क्या दशमलव को हटाए हैं, तो इसके जगह पर दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के लिए 1 2 अंक है तो 100 हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव के लिए 1 अंक है तो ये हो जाएगा। अब इसको देखें 25 से काटे हैं, 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो 25 100 और यहाँ पर ये 4 से ये 4 काट दिए तो कितना बच गया 25 गुना 12, तो ये 10 को इससे भागा दे देंगे तो आ जाएगा 2.5 और ये 10⁻12। तो इस प्रकार से जो भी पूछा गया ये बहुत आसान था, थोड़ा सा यहाँ पर मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलने का लफड़ा था और कुछ था नहीं, इसलिए माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में बदलना। 20 नंबर देखिए क्वेश्चन एकदम आसान था, इसमें करंट आपको 12 एम्पियर में दिया हुआ है और उसके बाद पूछ रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन लेते हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि 1 एम्पियर में इतना इलेक्ट्रॉन, तो 12 एम्पियर में सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इतना गुना 12। तो कि इसको भी कैसे सॉल्व किए हैं, यहाँ भी देखिए दशमलव सिर्फ हटाए हैं तो 625/100। अब देखिए 25 का स्क्वायर होता है तो 25 से कट गया, 25 × 100, अब 4 तिया 12 काट दिए तो देखिए 25 तिया क्या आ गया 75। तो इसलिए बहुत आसान था, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जो भी 12th क्लास के छात्र हैं उनको ये सब नो मेकर ये दो फार्मूला पर है, इसलिए कोई कठिन नहीं, बहुत आसानी से समझ में आएगा। फिर भी इस चैप्टर को शुरू से थोड़ा सा पढ़िए अच्छा से तो आपको समझ में आ जाएगा। ये तो खैर फार्मूला पर था कि इलेक्ट्रिक करंट बराबर इलेक्ट्रिक चार्ज बटा टाइम होता है, उसको हम आई से दिखाते हैं करंट को, इसलिए आई बराबर चार्ज को क्यू से दर्शाते हैं, Q/T भी लिख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि एम्पियर का ऐसा यूनिट क्या होता है 1 एम्पियर, आई का करंट का 1 एम्पियर, और कूलम होता है किसका चार्ज का, और टाइम का क्या होता है सेकंड। तो इसी पर है, इसमें कुछ है नहीं। थोड़ा सा यहाँ पर माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए और मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलने का लफड़ा था, लेकिन वो भी देखिए यहाँ पर भी स्पष्ट बुक में है, इसलिए हम समझते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा सारे बच्चे लेवल करेंगे तो 12th क्लास में भी अच्छा नंबर आएगा। और ये नहीं कि 12th क्लास ही नहीं, जो लड़का पॉलिटेक्निक कर रहे हैं पता है इलेक्ट्रिकल से, उनको भी ये है पढ़ना, उनको तो और ज़्यादा होगा अभी तक, इसलिए सारे बच्चों के लिए लाभकारी होगा। धन्यवाद। अगर फिर भी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप